जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टेट एग्ज़ाम। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग जो है एडिटोरिया करंट अफेयर का जो है प्रैक्टिस सेट जो 12 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें आपका पार्ट 1 में जो है आपका 1 से लेकर के सेट 6 तक करा दिया गया। आज हम लोग इसमें 7 से सेट लेकर के जो 12 तक डिस्कस करेंगे। यह जनवरी 2023 से जो है जून 2023 तक के लिए इसमें करंट अफेयर अर्धवार्षिक दिया गया है 2023 के लिए। ये जो है हमारे प्यारे गुरुजी जो है एडिटोरिया के द्वारा जो है ये प्रकाशित किया गया है। चलिए आज के हम प्रैक्टिस सेट को जो है 12 प्रैक्टिस सेट को ख़त्म करते हैं 7 से लेकर के 12 तक। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 से डिस्कस करेंगे 12 तक। चलिए 7 को डिस्कस करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न दिया गया प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का कि महिला T20 विश्व कप 2023 का संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो महिला T20 विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आयोजन जो है दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। बिल्कुल सही है। महिला T20 2023 का जो है आयोजन जो है दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। और महिला T20 2023 का जो है अब ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह खिताब जीता था। यह जो ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को खिताब जो है हरा करके जो है महिला T20 विश्व कप अपने नाम किया है। और महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी बांग्लादेश को मिली। ये भी सही है। तो ब्रिक्स सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या था। तो 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या था। तो वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार जीता था। तो यह पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति थे लियोनेल मेसी जो है यह फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का फुटबॉलर पुरस्कार जीता है। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित हैं। तो यहाँ दिया कि वो वान थुओंग ये जो है वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। वो वान थुओंग। राजीव सिंह रघुवंशी ये भारत के नए ड्रैग कंट्रोल जनरल बने हैं, DCGI बने हैं। और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जो है ये वायुसेना के प्रमुख बने हैं। तो दोस्तों ये सभी सही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। तो शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा जो है कर्नाटक में किया गया है। हाल ही में वर्ष 2023 में मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो मार्कोनी पुरस्कार से हरि बाल कृष्णन को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। मार्कोनी पुरस्कार से हरि बाल कृष्णन को सम्मानित किया गया। हाल ही में T20I प्रारूप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बन गए हैं। तो सबसे अधिक जो है विकेट लेने वाले T20I प्रारूप में जो है गेंदबाज बनने वाले व्यक्ति हैं साकिब अल हसन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जकार्ता इंडोनेशिया में डॉक करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी कौन सी है। तो जकार्ता और इंडोनेशिया में डॉक करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी का नाम INS सिंधु केसरी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है कि भारतीय सेना ने पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल रेजिमेंट को खड़ा किया है। इस रेजिमेंट को प्रदान किया गया था MRSM का क्या नाम है। तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अभ्र नाम है। भारतीय सेना ने पहली बार जब मध्यम दूरी की सतह से हवा मार करने वाले मिसाइल MRSM रेजिमेंट में खड़ा किया गया। इस रेजिमेंट को प्रदान किए गए मिसाइल का नाम क्या है। तो अभ्र नाम है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जो है जिला को जो है नाम बदलकर या शहर को छत्रपति संभाजीनगर कर दिया गया है। किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन वायो एशिया के T20 संस्करण की मेजबानी की है। तो ये आपका मेजबानी करने वाला देश आपका है हैदराबाद। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय बर्ड काउंट सर्वे के अनुसार किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या
294 प्रजातियाँ दर्ज की गई हैं। तो यह जो है 294 प्रजातियाँ दर्ज किया गया है आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भाग लेने के लिए वायुसेना की टुकड़ी किस देश में पहुंची थी? तो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग को जो है 8 को अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी जो है ये आपका कहाँ पहुंचा था? तो यह UAE में पहुंचा था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस फिल्म ने 6वें हॉलीवुड क्रिएटिव एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाला आपका क्या हो जाएगा? तो RRR, RRR। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सात वर्षीय प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने? तो यह जो है नागरिक बने हैं भूटान के। 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक जो है यह जो है डिजिटल नागरिक बने कहाँ के? तो भूटान के। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। महामारी अवकाश की अनुमति देने वाला कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो यह पहला यूरोपीय देश बनने वाला स्पेन है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे तमिलनाडु के चेगलपट्टू से प्रक्षेपित किया गया था। यह बिल्कुल सही है। इसका नाम जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 पर रखा गया है। ये भी आपका सही है। 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो पूर्वोत्तर भारत का पहला जो संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन यह आपका किया गया है त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान का लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है कौन सा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस ने लॉन्च किया है। सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती मनाई। संत सेवालाल महाराज के समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे। तो यह नेता थे कहाँ के? तो मांजरा समुदाय के नेता थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस टैंक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन सूरज का प्रदर्शन किया है? तो यह आपका प्रदर्शन किया गया है गरुड़ एरोस्पेस में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारत के जो है गरुड़ एरोस्पेस ने जो है स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 में शो में सौर ऊर्जा से चलने वाला ड्रोन सूरज का प्रदर्शन किया है। कौन सा ड्रोन है? तो सूरज का प्रदर्शन किया है। ऑप्शन नंबर ए गरुड़ एरोस्पेस ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी डैश ने देश का पहला ChatGPT वाला लॉन्च किया जिसे लेक्सी कहा गया? तो यह कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेलोसिटी। हाल ही में जो हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो नील मोहन जो है ये यूट्यूब के नए CEO बने हैं। S अब्दुल नज़ीर जो है यह आंध्र प्रदेश के राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे। और B.R. सुब्रमण्यम ये नीति आयोग के CEO हैं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सभी सही है। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किया गया? तो यह जो है डस्टलिक का 2023 का आयोजन किया गया आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया का पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है 25,000 रन बनाने वाले दुनिया का पहले बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दिया है? तो यह आपका मंजूरी दिया गया है आपका गुयाना के साथ। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुयाना के साथ जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका और जो है संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त वैश्विक पहल द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुए हैं? तो दोस्तों यह आपका शामिल हुआ है भारत ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा।
जग जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बन गया है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिएटल जो है जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर बन गया है। प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेल का हाल ही में निधन हो गया। प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया। वह किस शास्त्रीय नृत्य से प्रसिद्ध थे? तो वह आपका थे मोहिनीअट्टम से। मोहिनीअट्टम से जो थे कनक रेले, ये प्रसिद्ध नृत्यांगना, शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिसका जो हाल ही में निधन हो गया है। मोहिनीअट्टम केरल का है और कथकली भी केरल का है। कथक जो है ये उत्तर भारत का है और भारतनाट्यम ये तमिलनाडु का है। कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के वित्तीय मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक 24 से 25 फरवरी 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? तो इसकी जो है आयोजित किया गया था 24 से 25 फरवरी G20 भारत में अध्यक्षता किया जा रहा है। इसकी बैठक किया गया था आपका बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम सरकार द्वारा वर्ष 2023 के लिए जो है असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? तो असम के सर्वोच्च पुरस्कार असम वैभव से जो है यह आपको सम्मानित किया गया किसे? तो डॉक्टर तपन सैकिया को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। XDI ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है? तो भारत के जो सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद आपका किसका है? तो यह आपका राइट आंसर है बिहार का। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देशित दिया है कि वे पहली कक्षा ग्रेड 1 में दाखिले की न्यूनतम उम्र कितना है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। 6 वर्ष जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यह निर्देश जारी किया है कि पहली कक्षा ग्रेड 1 में दाखिले होने की न्यूनतम उम्र 6 वर्ष है। मार्च 2023 में जो है कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है? तो यह नया सदस्य बनने वाला आपका है मिस्र। मिस्र जो है ये हाल ही में जो आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट का बैंक का सदस्य बन गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि क्षेत्रीय भाषा में फैमिली का अनुवाद उपलब्ध कराने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया है? तो यह जो है फैमिली का अनुवाद कराने वाला क्षेत्रीय भाषा में फैसलों का अनुवाद करने वाला, क्षेत्रीय भाषा में फैसलों का अनुवाद उपलब्ध कराने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बनने वाला आपका है केरल उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि फरवरी 2023 में 12U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन कहाँ किया गया? तो इसका जो पहला सम्मेलन किया गया आपका अबू धाबी में। फरवरी 2023 के जो 12U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन यह अबू धाबी में किया गया। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में किस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्रदान किया? तो यह जो प्रदान किया गया महेंद्र कुमार मिश्रा को। महेंद्र कुमार मिश्रा को जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में जो है यह महेंद्र कुमार मिश्रा को जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्रदान किया। अगला प्रश्न कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया द कश्मीर फाइल को। दादा साहेब फाल्के के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर RRR को दिया गया है और बेस्ट एक्टर दिया गया आलिया भट्ट को और बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि जो है हीरोइन और हीरो को दिया गया रणबीर कपूर को। तो ये सभी क्या है? तो सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये अनुभूति समावेशी पार्क की जो है आधारशिला जो है ये अनोखे दिव्यांग पार्क के लिए दिया गया है। तो यह आपका रखा गया कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर नागपुर में। नागपुर में जो है यह केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क का आधारशिला नागपुर में रखा गया है। ये नागपुर कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? तो यह खिताब जीता गया है सौराष्ट्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया पुणे में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते के हिस्से के रूप में देश का पहला समुद्री स्थानीय योजना MSP का ढांचा जो है किसने लॉन्च किया? तो यह जो ढांचा लॉन्च किया गया था पुदुचेरी में। पुदुचेरी में जो है भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत जो है एक समझौते पर हिस्से के रूप में देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना का ढांचा जो है पुदुचेरी में लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भूजल स्तर को ऊपर उठाने और वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य द्वारा जो है सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया गया है? तो इसके सुजलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया गया आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि किन दो सीनेटरों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट के एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया गया? तो यह आपका बताया गया था जेफ मार्केल और विल हैगर्टी ने। जेफ मार्केल और विल हैगर्टी जो है यह दो ऐसे सीनेटरों के संयुक्त राज्य अमेरिका ने सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश और भारत का अभिन्न अंग बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2023 में सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायित्व उपयोग पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2023 का कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जो है यह आयोजित किया गया था आपका द हेग नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला ठोस अवशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र डैश में स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला ठोस अवशिष्ट हाइड्रोजन संयंत्र जो है यह आपका स्थापित किया गया कहाँ पे? तो पुणे में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी मौसमों के कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जो है कहाँ में जो है सिक्कुला टनल के निर्माण की मंजूरी दिया गया है? तो सिक्कुला टनल निर्माण की मंजूरी जो है ये आपका दिया गया कहाँ पे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा लद्दाख में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर शहर में किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों यह आपका स्थापित किया गया हरियाणा में। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर शहर में किस राज्य में स्थापित किया गया था? हरियाणा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 76वें बाफ्टा पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो बाफ्टा 76वां बाफ्टा पुरस्कार जो है यह आपका फिर जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार आपको दिया गया किसको? तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को जो है 76वें बाफ्टा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। आज अगला प्रश्न है कि दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसने लॉन्च किया है? तो दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन को जो है लॉन्च किया गया आपका रिलेविटी स्पेस द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो है सेट नंबर 7 समाप्त होता है। देखते हैं सेट नंबर 8 को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को हमारा यहाँ पे जो पहला प्रश्न इसका सेट 8 का दिया गया है कि DGCA रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट किस देश में है? तो दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट जो है ये आपका भारत में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कहाँ में जो है साइक्लोथॉन का आयोजन किया है? तो इसका जो आयोजन किया गया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह नई दिल्ली में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस IIT के 2 छात्रों नीति तोताला और नील कपेश पारिक ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक और 10 लाख UAE दिरहम का पुरस्कार जीता है? तो यह पुरस्कार जीतने वाले हैं यह IIT इंदौर ने जीता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 22 से 25 फरवरी 2023 तक G20 की पहली संस्कृति कार्य समूह CWG की बैठक केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की मेजबानी में कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था खजुराहो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
22 से 25 फरवरी 2023 को जो है G20 के पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम समूह की बैठक जो है खजुराहो मध्य प्रदेश में किया गया था। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आयोजन जो है फिजी में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो यह जो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनने वाली है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा जो है T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। फरवरी 2023 में जो है WHO ने किस देश में मारबर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि किया है? तो यह पुष्टि किया गया है इक्वेटोरियल गिनी में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने मसौदा भू विरासत स्थल और भू अवशेष संरक्षण एवं रखरखाव विधेयक 2022 अधिसूचित किया है? तो यह जो अधिसूचित किया गया है खान मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, खान मंत्रालय के द्वारा यह जो है अधिसूचित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि पत्रकारिता के प्रति विशिष्ट योगदान के लिए जो है राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो यह जो है आपका चुना गया है MBK प्रसाद को। BK प्रसाद को जो है पत्रकारिता के प्रति विशिष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राय पुरस्कार जो 2023 के लिए जो है चुना गया है MBK प्रसाद। फरवरी 2023 में जो है हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला E फ्रिक्स रेस किसने जीता? तो यह जीता है आपका जीन एरिक वर्गेन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने जो है ईगल 44 कोडनेम वाले अपने पहले अंडरग्राउंड एयर फोर्स बेस का अनावरण किया है? तो अंडरग्राउंड फोर्स बेस का अनावरण किसने किया है? तो यह जो है ईरान के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। GSI ने किस राज्य में जो है या केंद्रशासित प्रदेश में सलाल क्षेत्र में जो 5.9 मिलियन टन लिथियम के विशाल भंडार की खोज किया है? तो लिथियम के विशाल भंडार की खोज तो किया गया आपका जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री जो है संरक्षित क्षेत्रों MPAS के फंडिंग गैप के समाधानों पर चर्चा करने के लिए किस देश ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन क्षेत्र कांग्रेस की मेजबानी किया है? तो इसकी मेजबानी किया गया आपका कनाडा में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2023 में जारी जो है FAO स्टेट के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार विश्व में दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह जो दूध उत्पादन में भारत का स्थान जो है तो यह आपका हो जाएगा प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित क्षेत्र तुर्की और सीरिया के मानवीय सहायता प्रदान किया था? तो यह सहायता प्रदान किया गया था ऑपरेशन दोस्त के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 फरवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 शुरू किया है? तो मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का शुभारंभ यह किया गया है किसके द्वारा? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट और MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहली बार लैंडिंग और टेक ऑफ किया है? तो यह जो पहली बार लैंडिंग और टेक ऑफ किया गया है INS विक्रांत पर। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि स्काई एयर द्वारा विकसित देश के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम सफाई यूनिटी UTM का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका अनावरण जो है नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर जो है काष्ठ आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना जो है यह आपका शुरू किया किसने? तो छत्तीसगढ़ ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रियाना बर्नावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है?
तो रियाना बरसनावी जो है स्पेस मिशन पर जाने वाली जो है, यह जो है कहाँ की अंतरिक्ष महिला बनने वाली है, तो यह हो गया आपका सऊदी अरब के। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया। भारत में जो है पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 का संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जो है आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया था और जो है सही है। पदक तालिका में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर आया, ये भी सही है। इसका शुभंकर हिम तेंदुआ था, ये भी सही है। तो प्रयुक्त सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया, तो भारत के राष्ट्रपति द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन यह आपका किया गया है कटक में। कटक कहाँ है, तो यह उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है, तो यह जो पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया आपका झारखंड में। झारखंड में जो है झारखंड राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो यह शीर्ष स्थान हासिल करने वाला गुजरात है। गुजरात जो है ये 74वें गणतंत्र दिवस परेड में जो है पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से निम्नलिखित में से किस राजनेता को सम्मानित किया गया था, तो यह आपका सम्मानित किया गया है मनमोहन सिंह को। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। किस कंपनियों ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान H2IC लॉन्च किया है, तो यह आपका लॉन्च किया गया है रिलायंस इंडस्ट्री और अशोक लेलैंड के द्वारा। रिलायंस इंडस्ट्री और अशोक लेलैंड के द्वारा जो है यह लॉन्च किया गया था दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान H2। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संगीतकार ने डैश ने अपने विश्व स्तर पर प्रशस्ति एल्बम डिवाइन टाइड्स विद द रॉक लेडी स्वीटर्स कोपलैंड के लिए 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बनकर भारत में इतिहास रच दिया है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 रिकी केज ने जो है यह भारतीय संगीतकार जो है रिकी केज जो है भारतीय संगीतकार ने अपने विश्व स्तर पर प्रशस्ति एल्बम डिवाइन टाइडस विद रॉक लीडे स्वीट्स कोपलैंड के लिए जो है 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बनकर भारत में इतिहास रच दिया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित यापा तोसो को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में जो है प्रस्तावित किया गया है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो है लद्दाख में है। हाल ही में हुए निर्धन के संबंध में कौन सा सुमेलित है, तो कशीनानुधी विश्वनाथन फिल्मकार हैं, गायकी वानी जयराम ये पार्श्व गायिका है, परवेज मुशर्रफ ये जो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों यहाँ पे जो सभी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो पद्मा लक्ष्मी केरल की पहले ट्रांसजेंडर वकील बन गई है। पद्मा लक्ष्मी जो है यह केरल की जो पहले ट्रांसजेंडर वकील बनने वाली है, बन गई है, बिल्कुल सही है। 2 कहता है कि कर्नाटक के चुनाव आयोग इसी के ट्रांसजेंडर लोक कलाकार मजम्मा जोगाती को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पोल आइकन के लिए रूप में चुना गया, भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। मैनुएला रोकाबोटे निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो यह जो है आपका बनने वाली है इक्वेटोरियल गिनी की। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इक्वेटोरियल गिनी के जो है प्रधानमंत्री बनने वाली है मैनुएला रोकाबोटे बनी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है, तो यह जो चुना गया है बॉम्बे जयश्री को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डैश जो है दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना का आधारशिला कहाँ रखा है, तो इसकी आधारशिला जो है नरेंद्र मोदी ने तुमकुरू में रखा है।
ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 73 साल बाद अपना स्थापना दिवस मनाया है। इस कार्यक्रम के किस देश में चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? तो यह जो सुंदरेश मेनन जो मुख्य अतिथि के रूप में सिंगापुर में शामिल हुए हैं। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया आपका तुमरुक कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फरवरी 2023 में जो है निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो है हस्ताक्षर किया गया किसके द्वारा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांगो गणराज्य के द्वारा यह स्थापित किया गया है, समझौता हस्ताक्षर किया गया है। 36वें जो सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। इस वर्ष भागीदार देश संगठन राष्ट्र कौन बना? तो इसमें जो है संगठन राष्ट्र बनने वाला है आपका SCO। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेमे योजना के तहत कौन सा राज्य राष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाला राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? तो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाला राज्यों की सबसे सूची में ऊपर रहने वाला है आपका कौन सा? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किन 3 देशों ने फरवरी 2023 को परमाणु ऊर्जा का सहयोग करने और हिंद महासागर क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग पहल और औपचारिक रूप देने की अपने साझा इरादे की घोषणा किया है? तो यह इरादे की घोषणा करने वाला है तो भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात। भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात जो है यह 3 देशों ने 4 फरवरी 2023 को जो है परमाणु ऊर्जा सहयोग करके हिंद महासागर क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग पहल औपचारिक रूप से यह समझौता इरादे की घोषणा किया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो 2023 के लिए जो एबल पुरस्कार आपका प्रदान किया गया किसको? तो लुइस कैफरेली को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया कहाँ पे? तो इसका आपका अनावरण किया गया लातूर, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन की घोषणा की गई। इस मिशन के तहत डैश समूहों में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अगले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपये का कोष आवंटित किया गया है। तो यह आवंटित किया गया है कमजोर जनजातीय समूहों के लिए। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना द्वारा लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से कौन सी ऑपरेशन चलाया गया है? तो यह आपका जो है ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना जो है यह लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के लिए यह ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया था। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि फरवरी 2023 में जो है मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी सूची में डैश 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ किस स्थान पर हासिल किया है? तो यह आपका स्थान हासिल किया है नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। अगला प्रश्न है कि डैश हरित बॉन्ड जारी करने वाले देश का पहला शहर निकाय कौन बन गया है? तो हरित बॉन्ड जारी करने वाले देश का पहला शहर निकाय बनने वाला है आपका इंदौर। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। हाल ही में किस राज्य में कांगड़ा चाय के GI टैग प्रदान किया गया है? तो कांगड़ा चाय को GI टैग प्रदान किया गया हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। 2025 के मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर थीम किस देश में होगा? तो 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम जो है यह आपका कहाँ पे होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 भारत में होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया है? तो यह जो मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण जो है यह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया कहाँ पे? तो बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि बर्लिन में आयोजित गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में जो है निम्नलिखित में से किस देश ने टीवी, सिनेमा, कमर्शियल इंटरनेशनल एंड द कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन एंड द सिल्वर स्टार हासिल किया है? तो यह जो हासिल किया है आपका भारत ने। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है सेट नंबर जो है
8 समाप्त होता है। देखते हैं सेट नंबर 9 को यहाँ से डिस्कस करते हैं। सेट नंबर 9 का पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि महादेई नदी के पानी को कलसा और बंदूरी नहरों से मलप्रभा नदी के जोड़ने की परियोजना कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा विचारों एवं समाधानों को आमंत्रित करने के लिए जो है प्रज्वला चैलेंज द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह जो प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया किसके द्वारा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर बन गई है। तो ये सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर बनने वाली कौन है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन शिवपा चौहान। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में जो है नियुक्त किया गया आपका लुला डा सिल्वा को। लुला डा सिल्वा को जो है ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि पुर्तगाल के स्टार स्ट्रोकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉलर क्लब अल नासर से जुड़े हैं। तो यह जो है आपका जुड़ा हुआ है सऊदी अरब से। यह जो है पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है यह आपका जो है फुटबॉल क्लब जो है सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप्स को बहुआयामी सहायता प्रदान करने के लिए डैश में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम मुख्यालय में इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो यह किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पशुओं के लिए देश की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में अमरेली में किया गया है। तो यह किया गया गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो इसका जो है आयोजन किया गया आपका कहाँ पे। तो नागपुर महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन किस शहर में किया गया। तो ओपन थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन जो है यह आपका किया गया था उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल जग्गा मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो यह आपका सम्मानित किया गया है उड़ीसा को। उड़ीसा को जो है राज्य की पहल जग्गा मिशन संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 में सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चुनाव आयोग ने जो है मतदाताओं को जागरूकता करने के लिए जो निम्नलिखित में से किससे बिहार स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। तो बिहार स्टेट आइकन जो है यह नियुक्त किया गया है मैथिली ठाकुर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत में सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। तो यह सबसे तेज गेंदबाज फेंकने वाले कौन बन गए हैं। तो उमरान मलिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उमरान मलिक जो है 155 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गेंद को फेंककर जो है यह तेज गेंदबाज बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार जो है के 21वें प्राप्तकर्ताओं में से एक मोहम्मद इरफान अली की देश के राष्ट्रपति हैं। तो मोहम्मद इरफान जो है यह जो आपका राष्ट्रपति है गुयाना के। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेड प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा गुजरात में शुरू किया गया है। तो यह जो है ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोजेक्ट जो है यह शुरू किया गया किसके द्वारा। तो NTPC के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिकस सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किससे दिया गया। तो यह पुरस्कार दिया गया आपका एस राजमौली को। एस राजमौली को जो है न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिकल सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। तो यह उद्घाटन किया गया था आपका कहाँ पे। तो चिनाव नदी पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है।
तो भारत का जो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बनने वाला आपका है केरल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसकी पहली बैठक का आयोजन किया गया था आपका कोलकाता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका जो 26वें युवा राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन जो है यह आपका किया गया था कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि 80वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन फीचर कैटेगरी में RRR के गीत नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड जीता है। इससे जो किसके द्वारा कंपोज किया गया था? तो यह इससे जो है M किरवानी के द्वारा कंपोज किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। RR का ट्रिपल R का जो गीत नाटू नाटू है, इस सॉन्ग का अवार्ड जो है ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जो है दिया गया था अवार्ड, जिसके जो कंपोज किसने किया था? M किरवानी ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2023 में जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो जनवरी 2023 में जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा जो जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया आपका स्काई हॉक। ऑप्शन नंबर जो है C इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्काई हॉक जो है यह स्टार्टअप फॉर्म IG ड्रोन द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम है, जो एक बार में 10 किलो का पेलोड लेकर 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। निम्नलिखित में से किस भारत अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के लिए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है EC चरनिया को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है, उसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो उसका संबंध जो है आपका साइकिलिस्टिक से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया, जो वाराणसी से शुरू होकर लगभग 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगी और बांग्लादेश के रास्ते अपने डेस्टिनेशन असम में डिब्रूगढ़ पहुंचेगी? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यह नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है यह हरी झंडी दिखाकर जो है दुनिया का सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को रवाना किया गया। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे जो है आपका इसका आयोजन असम के तामुलरपुर में किया गया, बिल्कुल सही है। भारतीय पुरुष टीम नेपाल को हराकर विजेता बनी, ये भी सही है। भारतीय महिला टीम ने नेपाल को हराकर खिताब अपने नाम किया, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 जनवरी 2023 को जो है R बोनी ग्रेबियल को मिस यूनिवर्स 2022 के लिए चुना गया, उसका संबंध किस देश से है? तो 2023 में जो है R बोनी ग्रेबियल को जो मिस यूनिवर्स के लिए 2022 के लिए चुना गया था, उसका संबंध किस देश से है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, अमेरिका से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो यह जो है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो जारी किया था किसके द्वारा? तो यह हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र शामिल है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यह श्रीलंका में जो है श्रीलंका देश ने अपने 75 वर्ष के राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एक स्मारक टिकट जारी करने का फैसला किया है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र शामिल है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का विदिशा जिला आकांक्षा जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए उन्नत 5G उपयोग के मामले की ऑन ग्राउंड तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो यह आपका बनने वाला है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले जो है सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं आपका शुभमन गिल जो है यह जो दोहरा शतक लगाने वाला सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने
भारत में गर्ल्स फॉर टेक STEM पहल की दूसरे फेज की शुरुआत किया है? तो यह जो शुरुआत किया गया आपका मास्टर कार्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड किस संस्थान के द्वारा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड किस संस्था के सहयोग के एक समावेशी सर्कुलर इकोनॉमिक प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा किया है? तो यह घोषणा किया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा। अगला प्रश्न दिया गया है कि जनवरी 2023 को 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। तो यह आपका किसके द्वारा किया गया था? तो INS वागीर के द्वारा। INS वागीर के द्वारा जो है 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को भारतीय सेना में कमीशन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री बाल राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो कितने व्यक्तियों को जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 में प्रदान किया गया है? तो 11 बच्चों को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि रहे थे? तो यह जो है मिस्र के रहे थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी 2023 तक लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया गया? तो 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का जो है आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि 25 जनवरी 2023 को भारत का पहला स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो है 25 जनवरी 2023 को जो है भारत का पहला स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन जो है यह आपका किया गया था नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ICC द्वारा वर्ष 2022 के लिए जो है ICC मेंस T20 आई क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? तो यह जो चुना गया था सूर्य कुमार यादव को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया एवं विज्ञान के प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा जो है भारत बायोटेक द्वारा निर्मित भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च किया गया था, कौन सा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा इनकोवैक्स। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। इनकोवैक्सी जो है यह लॉन्च किया गया था। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने बेल्जियम को हराकर जीता है? तो यह जो है जर्मनी को हराकर जो है बेल्जियम ने जीता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है अहमदाबाद में किया गया, गुजरात में। हाल ही में जो भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया था आपका केरल में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन आपका किया गया है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा किया है? तो टेनिस से संन्यास की घोषणा करने वाले सानिया मिर्जा हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर पराक्रम दिवस को चिन्हित करने के लिए जो है कहाँ में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि सौर पर्व पराक्रम आयोजित किया गया था? तो इसका जो आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया 47 कि भारत के किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत किया है, जिसके तहत भारतीय युवा को अब बिना किसी स्पॉन्सर के 2 साल तक रहने की नौकरी करने की इजाज़त मिल गई है? तो यह इजाज़त दिया गया आपका ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 जनवरी 2023 को जो DRDO द्वारा किस राज्य में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 350 किलोमीटर दूर वाली पृथ्वी द्वितीय कक्षा को परीक्षण किया गया है? तो यह जो उड़ीसा में किया गया। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो रेड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई है, जिसका निर्माण रेत से किया गया है? तो जिसका निर्माण रेत से किया गया तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
हाल ही में कौन से T20 जो है इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा युजवेंद्र चहल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे जो है अर्धवार्षिक का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है एरिटेरिया का 9 समाप्त होता है। आपसे हम यहाँ से जो है सेट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। चलिए 10 का पहला प्रश्न दिया गया सेट 10 का कि 13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री की ने किस नेता को 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है? तो यह जो है डाक टिकट जारी किया गया 150वीं जयंती किसका था? तो यह था आपका श्री अरविंदो को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है पेरिस में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईशान किशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ईशान किशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक लगाया, बिल्कुल सही है। वह जो ODI में दूसरा शतक बनाने वाला देश के चौथे भारतीय बल्लेबाज बने, भी सही है। ईशान किशन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाला विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ये भी सही है। तो इनमें से सभी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने आलुवा में स्थित एक बीज फार्म कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज फार्म बन गया है? तो यह पहला बीज फार्म बनने वाला कौन सा है? तो केरल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक दिसंबर 2022 में जो है यह आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका जो है आयोजन किया गया था सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिसंबर 2022 में किस हवाई अड्डे पर भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन किया गया है? तो सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन यह पर किया गया है कहाँ पे? तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर केरल में। हाल ही में ड्रोन सेवा के माध्यम से दवाएं पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह जो है आपका मेघालय बन गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भारत के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका जो उद्घाटन किया गया ऑप्शन नंबर 1 चेन्नई में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और जो आयोग एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर के बीच कहाँ किया गया? तो यह जो है किया गया था आपका पणजी, गोवा में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह जो भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। तमिलनाडु जो है प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए जो अपने जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला यह तमिलनाडु पहला राज्य बन गया है। भारत सरकार की किस पहल को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगिंग शिप पहल में शामिल किया गया है? तो दोस्तों यह शामिल किया गया है नमामि गंगे परियोजना को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में IUCN रेड लिस्ट में किन हिमालयी औषधि पौधों को शामिल किया गया है? तो हिमालयी पौधे औषधि को जो शामिल किया गया है मेइजोट्रोपिस पेलिटा और फ्रिटिलारिसा सिरोहोसा और डैक्टाइलोरिजा हार्टगिरिया। उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में नियुक्तियों में से सम्मिलित कीजिए। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू यह जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री हैं। साजिद केवी यह नाबार्ड के नए अध्यक्ष हैं और मेघना अहलावत जो है यह TTFI के पहली महिला अध्यक्ष हैं। उपयुक्त सभी सही है। हाल ही में किस देश में पहली बार जो 2 महिलाओं वित्त मंत्रियों जेनेट येलेन और जो कोषाध्यक्ष मैरिलिन मलेरवा के हस्ताक्षर वाला बैंक नोट छापा गया है? तो यह छापा गया है अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो यह जो खिताब जीतने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो पंकज अडवाणी। दोहा में जो आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है यह पंकज अडवाणी ने जीता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में जो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य मंत्री भारती परवीन ने राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन जो है यह आपका किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में नियुक्त हुए हैं सुमित कीजिए। तो दीना जो है बुलवाटे ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। राजीव लक्ष्मण करिंदर जो है यह राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष हैं। और केविन मैकार्थी जो है यह अमेरिका प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष हैं। तो आपका इस करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर 4 सभी सही है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है जो हाल ही बार में महीनों भर में हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम रहा है? तो यह सक्षम रहा था आपका फिनलैंड में। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। फोर्ब्स की विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की 2022 की वार्षिक सूची के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पर रही थी। इसमें भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया था और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डे लेयन इस रैंक में शीर्ष पर रही थी। ये सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस संस्था के शोधकर्ताओं ने एक ओवन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है? इस उत्पाद का नाम सिंधुजा वन रखा गया है जिसका अर्थ समुद्र से उत्पन्न होता है। तो यह किस संस्था ने जो विकसित किया था? तो आपका इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4 IIT मद्रास के छात्राओं ने विकसित किया था। अगला प्रश्न है कि पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बाहर कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या था? तो विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सॉइल वेयर फूड बिगिन। सॉइल वेयर फूड बिगिन जो है यह मृदा दिवस 2022 का थीम था। ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है मनरेगा में कामकाज की समीक्षा के लिए किसके नेतृत्व में एक पैनल गठन किया गया? तो यह पैनल गठन किया गया था अमरजीत सिन्हा के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 2023 को जो 1 वर्ष के लिए भारत निम्नलिखित अध्यक्षता ग्रहण करेगा। तो यह अध्यक्षता ग्रहण करेगा किसके? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वासेनार अरेंजमेंट। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस संस्था ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी किया है? तो यह जो रिसोर्सेज रिपोर्ट जारी किया गया किसके द्वारा? तो WMO के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों के संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो वार एंड वोमेन यह डॉक्टर M.A. हसन का है। आज़ाद ए ऑटोबायोग्राफी यह गुलाम नबी आज़ाद का है। ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया ये अनुराग बेहर का है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं है, यानी कि इनमें सभी सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर इसमें सभी सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फीफा विश्व कप इतिहास में पुरुषों के टूर्नामेंट में पहली महिला रेफरी कौन बन गई है? तो यह पहली महिला रेफरी बनने वाली है कौन? तो स्टेफनी फ्रैंकफर्ट। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। दुनिया में सबसे पहले किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप का इस्तेमाल किया है? तो भाप का इस्तेमाल करने वाला आपका कौन सा देश हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जाक्सा यानी कि जापान।
भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर किया गया है जर्मनी के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत का पहला राज्य बन गया महाराष्ट्र, जो दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने को पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया चेन्नई गोवा में, चेन्नई जो है यह कहाँ है? तो आपका तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में डैश ने है अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो हाल ही में जो है यह आपका जम्मू कश्मीर में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना जो है शुरू किया है? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन रिपोर्ट योजना जो है वन सपोर्ट योजना जो है यह आपको शुरू किया गया कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो पहली महिला जो सुरेखा यादव बन गई है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतत खेती 2022 के लिए जो है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं राष्ट्रीय सम्मेलन डैश में आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जो है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था कहाँ पे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में किया गया था। भारत का पहला गोल्डन एटीएम जो है दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्डन एटीएम बन गया है। यह जो है कहाँ में खोला गया था? यह एटीएम कहाँ लगाया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में लगाया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विदेशों में प्रवासी कामगारों में $100 अरब का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो यह आपका बन गया है भारत। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेत्रहीनों के लिए तीसरी T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के लिए संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा यह जो कौन सा कथन सत्य है? तो भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जीता, ये सही है। भारत ने इस बार नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की, ये भी सही है। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप की मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो मीराबाई चानू ने जो है यह आपका पदक कौन सा जीता था? तो रजत पदक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश जो है कहाँ में जो ग्लोबल मिथलेश्वरी अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मीटर वर्ष IYEM 2023 का एक डाक टिकट सिक्का जारी भी किया है। तो यह आपका जारी किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह जो है अनुराधा राय को जो प्रदान किया गया। अनुराधा राय को जो उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए जो अंग्रेजी भाषा के लिए जो 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी गोल्डन वुड पुरस्कार किससे प्रदान किया गया? तो यह आपका प्रदान किया गया किलियन एम्बापे को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन जो है यह आपका किया गया था मॉन्ट्रियल कनाडा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य के हट्टी समुदाय को ST का दर्जा देने के लिए संसद ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 3 संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है? तो यह आपका पारित किया गया कहाँ पे? तो आपका इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर 4 हिमाचल प्रदेश में। राज्यसभा के इतिहास के सदन में उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन थे? तो पहले मनोनीत सदस्य थे PT उषा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगला प्रश्न दिया गया है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने
किस कंपनी के भारत के पहले जमानत बॉन्ड बीमा उत्पादन के लॉन्च किया है? तो यह आपका लॉन्च किया गया है बजाज एलियाज जनरल इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद का 2022 का समारोह पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो यह प्राप्त किया है यूक्रेन के लोगों ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फीफा विश्व कप 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फाइनल मैच लुसेल आइकिनो के स्टेडियम में खेला गया। फाइनल मैच जो है लुसेल आइकिनो स्टेडियम में खेला गया, ये बिल्कुल सही है। अर्जेंटीना ने तीसरी बार जो है फीफा विश्व कप फुटबॉल का खिताब जीता है, तो ये भी जो है आपका सही है। अर्जेंटीना ने पेनल्टी ऑफ द फ्रांस को 4-2 को हराकर फीफा विश्व कप फुटबॉल जीता, भी सही है। लियोनेल मेसी जो ने फीफा विश्व कप सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 सभी सही है। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 का 7वां संस्करण 15 से 17 दिसंबर 2022 को कहाँ आयोजित किया गया था? जिसका आयोजन किया गया था आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का नाम क्या है? तो इसका आपका नाम रखा गया है कल्याणी फेरेस्टा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे जो है आपका सेट नंबर 10 समाप्त होता है। एडिटोरिया का जो है जो इसमें 12 प्रैक्टिस सेट दिया गया है करेंट अफेयर का। चलिए यहाँ से जो है हम लोग सेट नंबर 11 को लगाएंगे।